आज है फ्राइडे का शाम। देखिए मेरा अपराजिता फूल का पौधे पे कितना सारा ब्लू कलर का अपराजिता फूल हुआ है, शिव जी का फेवरेट। और लौकी का जो पौधा है उस पे 3 लौकी लगा है, देखिए छोटा छोटा ऐसे। एक प्लॉट पे बहुत सारा पौधा लगा दिया। और 2 तो लौकी दिखाया आप लोगों को, अभी थर्ड वाला दिखा देंगे। अचानक ही मैं देख पाई छोटा सा लौकी लगा है, ये वाला देखिए। और बुगनविलिया का भी ऐसा हाल है। एक ट्रैश कैन भर के हम लोगों ने डाल काट के फेंका। अभी भी डाल काटना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड ही काटेंगे इस वीकेंड पे इलेक्ट्रिक कटर से। इतना मोटा मोटा डाल है ना, जो स्टेम्स होते हैं, ये देखिए इतना मोटा मोटा, तो मैं काट नहीं पा रही हूँ। सबसे लंबा जो कैंची है ना, गार्डन का जो कैंची होते हैं क्लिपर, उससे भी काट नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा हाल है। और आज भाद्रो मास यानी भादों का महीना है, तो बाहर ऐसे लेप जो ब्लैंकेट होते हैं ना उसको रख दिया बाहर। और बोलता बोल के कीड़ा होते हैं, काटते हैं तो फूल जाते हैं, जलन होते हैं। वो हमारे घर पे ऐसे एंट्रेंस पे ऐसे अपना घर बना रहे हैं। हमारे घर के बाहर जो झाऊ गाछ बोल के जो 2 था ना, जो पेड़ था, उस पे उन लोगों ने घर बना लिया। तो हस्बैंड देखिए काट दिया। मैंने भी बोला हाँ काट दो, क्योंकि हस्बैंड को एक बार बोलता ने काट भी लिया, पर उनका सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। मुझे काटती तो मैं कितना रोती चिल्लाती, भगवान ही जाने। यहाँ पे बोलता ने, उस कीड़े ने देखो यहाँ पे एक घर बनाया वो झाऊ गाछ काटने के बाद। आज फ्राइडे है ना, तो रिसाइकल के साथ वो झाऊ गाछ का, झाऊ का जो पेड़ है ना, वो लेके गया। और अभी शाम का 6:30 बजे है। 8 बजे तो फ्लोरिडा पे इवनिंग होते हैं, मतलब सनसेट टाइम इज़ 8 या 7:50 ऐसा होगा। शाम का पूजा का शंख ब्लो कर लिया। मिडिल क्लास है ना, इसीलिए शंख को लेके एक्टिंग करना नहीं आते हैं। घरेलू औरत है ना, इसीलिए इतना ड्रामा करना, एक्टिंग करना, एडिटेड साउंड देना नहीं आता है। और वेरी थैंकफुल टू गॉड कि नहीं आते हैं। तो शाम का पूजा ख़त्म हो गया। मैंने सिर्फ जो लाइट्स है ना, वो 2D लाइट टाइप का वो लाइट जला दिया, तो ऐसे लुक आते हैं भगवान का। और बांग्लादेशी दुकान से मेरा फेवरेट चीज़ मिला, जो बंगाली है, तालेर रस। इससे तालेर बड़ा बनाएंगे। जो यूएसए पे रहते हो इतना दिन नहीं मिलता है, तो बांग्लादेशी दुकान से ज़रूर मिलेगा उनको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है रात का 10:20। मैं अभी हूँ गेस्ट रूम पे। हस्बैंड सो गए हैं, अभी बेडरूम पे गए हैं हस्बैंड। आज है फ्राइडे नाइट, तो मैं यहाँ पे हूँ इसीलिए। देखो मेरा नेल पॉलिश ख़राब हो गया, तो सेम नेल पॉलिश ही मुझे लगाना है। पर बेडरूम पे इसका जो स्मेल आते हैं ना, हस्बैंड को पसंद नहीं, तो इसीलिए मैं गेस्ट रूम पे बैठ के, फिर लाइट भी तो चाहिए बेडरूम पे, अभी लाइट बंद कर दिया। तो अभी नेल पॉलिश उठा के फिर नेल पॉलिश लगा के फिर सो जाएंगे। तो गेस्ट रूम का जो तकिया है, जो बेडशीट का सेट जो है, उसका ही चादर मैंने ऐसे लगा लिया। बांग्ला पे एक बात होते हैं आब्रू, जैसे उसका आइडिया हर लेडी का अलग अलग होते हैं। यूट्यूब देख के मैंने सीख लिया कि साड़ी कितना भी ख़राब करके पहने, घर पे अंडरगारमेंट्स ना पहन के साड़ी पहने, साड़ी का यहाँ का जो आंचल होता है ना, पल्लू, वो ठीक नहीं रहे, फिर भी साड़ी पहनती है।
और दूसरा ड्रेस खराब, ऐसे यूट्यूब देख के लगता है मुझे, मतलब यूट्यूब पे ऐसे बोला जाता है कुछ कुछ व्लॉग्स पे, दूसरा ड्रेस खराब, जैसे नाइटी खराब। बट साड़ी जो पहन रही है वो कैसे पहन रही है, हाउस होल्ड वर्क करते करते घर पे, जैसे अंडरगारमेंट्स ना पहन के रहो तो घर का लोग देख रहे हैं, पर जब यूट्यूब पे आ रहे हैं वो तो सब लोग देख रहे हैं। ऐसे तो मैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरी मम्मी ये मेंटेन करती है, मैं भी मेंटेन करती हूँ कि यूट्यूब पे, घर पे हूँ तो क्या है, यूट्यूब पे अंडरगारमेंट्स ना पहन के कभी नहीं आती हूँ। हाँ, घर पे हम लोग अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, पर होते हैं ना, जैसे नहाने के वक्त अब जाओ तो छोड़ के अब जाओ, सिर्फ नाइटी पहन के ऑयल मालिश, तेल मालिश करके जाओ, तो ऐसे वक्त पे यूट्यूब पे नहीं आती हूँ कि सिर्फ नाइटी पहन के ऐसे नहीं आती हूँ। तो आबरू बोल के जो बंगाली वर्ड है, संस्कृत वर्ड भी, आबरू संस्कृत वर्ड भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मतलब मेरे लिए बंगाली वर्ड है। वो मेंटेन करना, जैसे जो लोग शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, टैबू है वैसे, पहले के ज़माने में होते थे, अभी भी होता है कई कई जगह पे, वो ऐसी ड्रेस पहनती है, कैरेक्टर अच्छा नहीं। पर साड़ी पहन के, जो साड़ी का पल्लू ठीक तरीके से नहीं लेंगे, एजेड लेडी या कम उम्र की लेडी, ऐसे यूट्यूब पे देखती हूँ, बड़ा खराब लगता है। ऐसे नहीं कि स्टाइल करके ऐसे एक साइड से ले रही है, ऐसे नहीं, हाउस होल्ड वर्क कर रही है पर फिर भी गांव की है, अच्छा करके पल्लू नहीं लेती है, वो किसी का आंखों में खटकता नहीं है। इतना बात बोल रही हूँ कि कुछ दिन से ना मेरा तबीयत भी खराब हो गया। आरजी कौर का कोलकाता का जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से मेरा प्रेशर हाई हो गए थे, मैंने रोना धोना किया, अकेले ही किया, हस्बैंड को कुछ नहीं बोली मैंने। फिर नाइट मेयर्स आ रहे थे, आज भी हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, मतलब इतना वीक कैसे हो गई। मैंने बोला नहीं, मेंटली वीक नहीं है, इतना सारा आर्टिस्ट बोलो, सब लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग का यहाँ से दिल से हाय निकल रहे हैं, सब लोग सैड है, तो सभी लोग क्या मेंटली वीक है क्या, स्ट्रॉन्ग तो है ना। जब ह्यूमैनिटी ऐसे तार तार हो जाते हैं, आंखों के सामने देख रही हूँ पाप हो रहा है, कोई जस्टिस नहीं हो रहा है, भगवान ही जानते हैं कि ये लड़की को जस्टिस मिलेगा कि नहीं। शायद हम लोग देख नहीं पा रहे कि जस्टिस मिल रहा है, शायद भगवान का कोई दूसरा प्लान होगा। आज इस रूम से आके वीडियो करने का मन किया, मैं ड्राइंग रूम या डाइनिंग से करूँगी तो हस्बैंड को मेरा गला, हस्बैंड सुन लेंगे, फिर उनका नींद टूट जाएगा, इसीलिए इस रूम पे आ गई हूँ। नेल पॉलिश भी उठा लिया, इस हाथ का नहीं उठाया। लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, राइट, लाइक द शो मस्ट गो ऑन। कितना रोना धोना करूँ, मन खराब करूँ, अकेले अकेले खराब लगता है, नाइट मेयर्स आ रहे हैं, पर फिर भी जैसे रोज का कुकिंग करना होता है, रोज का जो गार्डन का जो टेक केयर करना वो होते हैं, जैसे एनिमल्स बोलो, इंसान बोलो, बर्ड्स बोलो, सभी लोग अपनी जगह से हिल सकते हैं, कोई उड़ सकते हैं, कोई चल सकते हैं, पर फिश भी पानी पे, एक्वेरियम पे रखो तो पानी पे वो लोग टहल लेते हैं, स्विम करते हैं, पर जो पेड़ पौधे हैं ना, वो लोग इतना असहाय होते हैं ना, अपने मिट्टी के साथ कहीं पे नहीं जा सकते हैं। जैसे हाउसवाइफ्स होते हैं ना, जो ऑनेस्ट हाउसवाइफ्स होते हैं, केयरिंग होते हैं, जहाँ पे हस्बैंड ही उनका रूट हो जाता है, वहाँ से कहीं नहीं मूव कर सकते हैं।
ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे का मैं टेक केयर करना पसंद करती हूँ, मुझसे जितना बन पड़ते हैं। तो रोज़ उनका कुछ ना कुछ मैं टेक केयर करती हूँ। कुछ भारी काम होगा पेड़ पौधे का, वो मुझसे नहीं होता है, वो हस्बैंड ही करते हैं। पर जैसे मुझसे जितना बन पड़े मैं करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगते हैं। इस रूम से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं करती हूँ। इसका जो दीवार होते हैं ना, इसका जो दीवार आप लोगों को शायद ब्लू कलर का दिख रहा है और दो डिफरेंट शेड्स दिख रहा है, पर नो, मतलब सेम शेड है। जो ये वाला शेड है ना, इसका 4-5 गुण ज़्यादा ही डीप कलर का है, और ये वाला जो शेड है, ये इस शेड का ही 4-5 गुण ज़्यादा डीप, मतलब ये दो शेड दीवार का सेम शेड है, जो नहीं आ रहा है कैमरे पे। ये है ना वायलेट कलर का डार्क शेड। इतना डार्क शेड हम लोगों को पसंद नहीं था, पर हम लोग जैसे पहली बार अपना घर पेंट कर रहे थे ना, तो इसीलिए मिस्टेक हो गए हैं। हम लोग लाइट कलर का शेड पसंद करते हैं दीवार पे, पर ये जब हम लोगों ने लिया, हम लोगों को लगा ये लाइट कलर का ही शेड होगा, मतलब मीडियम टोन, पर लगाने के बाद इतना डार्क शेड। अभी फिर कौन करे, फिर लोग भी बुलाओ तो ये सारा फर्नीचर गेस्ट रूम से हटाना पड़ेगा, और खुद करो तो मतलब टीडियस जॉब है। कोई कलर नहीं होता इस रूम पे तो ठीक है, ठीक था, हम लोग कर लेते, फिर कलर के ऊपर कलर कौन करे, इसीलिए छोड़ दिया। तो ऐसे जो आप येलो कलर का मेरा फेस देख रहे हो ना, ये मेरा फेस का टोन नहीं है। यहाँ पे वीडियो करती हूँ तो येलो कलर का टोन आते हैं, पर मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा मन की बात कर लेते हैं। मेरी मन की बात ऐसे फैमिली का लोगों को या फ्रेंड्स बोलो, दूसरे यूट्यूबर को बोलो, छोटा करके नहीं होते हैं। कुछ कुछ बंगाली व्लॉग्स पे देख रही हूँ, मन की बात मतलब फैमिली का कोई हो या जिसके साथ अनबन हो, या दूसरे यूट्यूबर को छोटा करके उनका होता है मन की बात। मेरा मन की बात सिर्फ मेरा ही होते हैं। अंदर से, जैसे बोलते हैं ना, अंदर से हिला दिया। इतनी वहशत, इतना मतलब दरिंदापन, इतना वैशी दरिंदे होते हैं ना, ऐसे ही लगा मुझे आरजी कर का जो इंसिडेंट है। मैं तो कोलकाता पे नहीं रहती हूँ, पर मेरा प्रेशर इतना हाई हो गए थे और नींद नहीं आ रहा था। नींद का गोली लेके आई, फिर नींद उसको खा के भी नींद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ ना, फेसबुक पे डाले थे, और मैं तो फेसबुक खुलती नहीं, तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। मैं सारा यूएसए पे जो मेरे रिलेटिव्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो, बात करना भी बंद कर दिए कि कुछ दिन से, ये इंसिडेंट होने के बाद से। और मम्मी को बोलती रहती हूँ, मम्मी मत निकलो घर से, ज़्यादा मत निकलो, ऐसे बहुत चिंता हो गए थे मुझे। हम लोगों को ऐसे फील हो रहा है, तो सोचो फिर जिनका फैमिली का गया, जिस माँ का बेटी गई, जिस पापा का बेटी गई, और उसका शादी भी होने वाला था, उसका जो फियोंसे, उसने भी कितना, मतलब कितना सारा सपना था ना उन लोगों का, सब चला गया। मैं कभी कभी पहले और भी छोटी थी, जैसे इनजस्टिस कहीं पे भी देख के मैं ये सोचती थी, अरे भगवान नहीं है क्या। पर नहीं, अभी लगता है भगवान है। भगवान का दूसरा कोई प्लान होगा। सारे कोर्ट बोलो, हाई कोर्ट बोलो, सुप्रीम कोर्ट बोलो, पॉलिटिक्स बोलो, पावर बोलो, मनी बोलो, सबके ऊपर भगवान का विचार होते हैं। नहीं तो सारे रिच पीपल ही हैप्पी होते, और सारे मिडिल क्लास और पुअर पीपल ही अनहैप्पी होते ना। पैसा और पावर ही सब कुछ होता था, होता है। तो पैसा और पावर ही सब कुछ होता है। तो बात भी अच्छा करके, मतलब सजा के शब्द अच्छा करके सजा के सेंटेंस नहीं बोल पा रही हूँ।
सबका मालिक एक है। कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, और पाप तो पाप होते हैं, पुण्य तो पुण्य होते हैं। और बांग्ला पे एक वर्ड बोलते हैं, शायद ये संस्कृत वर्ड भी होगा, न्याय अन्याय, मतलब उचित और जो अनुचित। तो वो तो उचित ही होते हैं और अनुचित तो अनुचित ही होते हैं। तो शायद भगवान ने जस्टिस का कोई अलग प्लान करके रखे है कि मैं जस्टिस मुझसे मिलेगा, जो शायद हम इंसान लोग देख नहीं पाएंगे। कितना कोलकाता पे देखिए, हम लोग बाहर रहते हैं, एनआरआईज है, पर हमारा फ्रेंड्स बोलो, रिलेटिव्स बोलो, पेरेंट्स बोलो, भाई बहन, वो तो कोलकाता पे रहते हैं ना, वेस्ट बंगाल पे। तो चिंता तो हमें भी होते हैं। और जैसे मैं मिडिल क्लास का हूँ, बहुत सारा मिडिल क्लास बंगालीज है यूएसए पे। तो हम लोगों का होते हैं ना, जब घर जाते हैं ना, कोलकाता जाते हैं, तो हम लोगों को हिसाब करके पहले से प्लानिंग करके टिकट खरीदना होते हैं। हाँ, मेरे लाइफ पे बहुत बार ऐसे हुआ कि अचानक से टिकट खरीद लिया, ऐसे हुआ मेरे लाइफ पे। तो पर चेष्टा कर, जैसे हमारा कोशिश रहता है कि टिकट पहले से खरीदो कि थोड़ा कम पैसे पे मिले। तो कम पैसे का टिकट क्या होते हैं, आप जैसे मिडनाइट पे पहुंचे, तो अभी मैं सोच रही थी कि मेरा ऐसे मिडनाइट पे कोलकाता में पहुंचूं, तो फ्लाइट मिडनाइट पे है, तो मम्मी को तो चिंता हो जाएगा। मम्मी बोलेगी फिर मत ही आओ कोलकाता पे, ऐसे मिडनाइट का फ्लाइट होगा तो मत ही आओ, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। मम्मी ऐसे ही सोचेगी। मिडनाइट पे मैं कोलकाता पहुँचूँ तो अभी तो दिल में डर बैठ गया। तो पूरा एयरपोर्ट पे पूरा सुबह होने तक बैठ के रहना पड़ेगा। फिर एकदम प्रॉपर जो सवेरा होते हैं ना, तभी आ पाएंगे, तभी एयरपोर्ट से निकल पाएंगे। वो भी सेफ होगा कि नहीं कौन जाने। 8 से 80 औरत हो बस, किसी का रिहाई नहीं है। डर भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है, और क्यों नहीं अभी तक जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, वो भी एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर भी बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। हम सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड ऑफिस से आके कुछ बोले मुझे, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी, ऑफिशियल खबर है। तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ, हस्बैंड का प्रमोशन पहले ही हो गए थे, इस साल नहीं हुआ, पहले ही हो गए थे। पर जो खबर आया, अच्छा खबर। तो बोल रहे थे कि चलो चलो, तुम घर से ही नहीं निकल रहे हो, चलो थोड़ा डिनर पे जाते हैं। फिर मैंने बोला अभी छोड़ दो, कल ब्रेकफास्ट या लंच पे चले जाएंगे। अभी है फ्राइडे, रात का 10:30 बजे है, 10:35। तो ऐसे नेल पॉलिश ऐसे हो जाते हैं ना, तो खराब लगता है। मैंने सोचा था कि थोड़ा नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, थोड़ा मन को अच्छा करने के लिए, कि मैं ऐसे करके रहूँगी तो हस्बैंड को भी खराब लगेगा ना। वो काम करके ऑफिस से आते हैं तो मुझसे बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उनका भी मुझे देखना पड़ता है। फिर करके दुख जताऊंगी एवरीडे मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे, तो मम्मी भी सैड हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सोच रही कि थोड़ा मन को अच्छा लगे, इसीलिए नेल पॉलिश लगा लिए थे। अभी उठा लिया, टॉप कोट लगा लिया, अभी एक कोट लगा लेंगे। कल ब्रेकफास्ट पे या लंच पे चले जाएंगे सैटरडे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड भी सैड थे बहुत, अभी भी उनको खराब लग रहा है। मैंने बोला आप बोल सकते हो क्यों मर्द लोग औरत के साथ ऐसे करते हैं, तो हस्बैंड बोल रहे थे पार्वट है इसीलिए, और क्या, इनह्यूमन एंड पार्वट, गंदा। बांग्ला पे बोलते हैं ना, नोंगड़ा लोग,
नोंगरा, गंदा, छी, धिक्कार धिक्कार धिक्कार, छी। ऐसे नेगेटिव बात मैं व्लॉग में करना पसंद नहीं करती हूँ। व्लॉग शौक से करती हूँ। मेरी मम्मी देखती है मैं क्या कर रही हूँ, मेरी एक्टिविटीज़, गार्डन। मम्मी आई थी लास्ट दिसंबर को, दिसंबर 2023, और मई का मिडल पे टिकट था, पर मैंने सोचा मम्मी को क्यों अकेली छोड़ूं मैं और मम्मी मिलके मई का फर्स्ट वीक पे ही चली गई इंडिया। फिर जून पे मैं चली आई अकेली। अभी अगस्त है, आज अगस्त का 29 है शायद, हाँ। तो जून पे एकदम जून का फर्स्ट वीक पे ही चली आई। तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अभी 2 महीना हो गए। कोलकाता पे बहुत गर्म था, मैं जब गई मेरा तबीयत भी ख़राब हुआ इतना गर्मी पे। फिर भी मतलब मम्मी आई थी, वो सेटिस्फेक्शन था, खुशी था। मम्मी, मेरी शादी का इतना साल बाद मम्मी आई है पहली बार, और मम्मी को 5 महीना मैं रख पाई। मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा, पापड़। मम्मी तो आना ही नहीं चाहती थी। मम्मी ना अपनी जगह पे खुश है, फ्रेंड्स है मम्मी का, तो मम्मी खुश है। और पापा ने इंडिया के अंदर बहुत जगह हम दोनों को, मतलब मेरे को और मम्मी को घुमा दिया पापा ने। तो मम्मी इज़ हैप्पी, वट एवर शी गॉट इन लाइफ, शी इज़ हैप्पी विथ दैट। इतना चाहत भी नहीं है घूम के देखना, विदेश देखना, खाना खाना, साजना संवरना, इतना चाहत भी नहीं है। मेरा चाहत है होते, मम्मी को ये कराओ, वो करवाओ, ऐसे रखो। पर मम्मी इज़ हैप्पी। मम्मी डिमांड कभी कुछ चीज़ का डिमांड नहीं करती है मुझसे, और कंप्लेन भी नहीं करती है। मैं देखती हूँ बहुत सारा बेटा बेटी बाहर रहती है, विदेश पे या वेस्ट बंगाल के बाहर, उनका माँ बाप कितना कंप्लेन करते हैं, और दूसरों के पास जाके ऐसे बोलेंगे, बेटा नहीं देखते, बेटी नहीं करती, ऐसे आप खुद का बेटा बेटी को खराब बनाते हैं। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, बहुत समझदार है। लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बहुत समझदार, मम्मी भी समझदार, तो और हस्बैंड बहुत मैच्योर है। तो मैं सोचती हूँ, अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरी मम्मी, मेरी हस्बैंड, ये लोग इतना मैच्योर है, इनके बीच में मैं कहाँ से आ गई? आसमान से निकला खजूर पे टपका। इन तीनों के साथ मेरा मैच नहीं होते हैं, पर हाँ, इन तीनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इन तीनों से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो वैसे ही है, गॉड गिफ्टेड, गॉड मेड रिलेशनशिप, यही मैं समझती हूँ। अब सबका वीकेंड अच्छा जाए, आप सब खुश रहो, हैप्पी रहो। भगवान को रोज़ प्रे करना, नहा के। सब लोग पूजा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो नास्तिक है। जस्ट ऐसे हाथ जोड़ो नहाने के बाद, जो भी धर्म का है उनका गॉड से प्रे करो, ऐसे प्रे करो या ऐसे करो, मतलब जिस धर्म का भी हो, कि भगवान मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड सर्कल, नेबर्स का, सारा लोग सुरक्षित रहे। जिंदगी तो भगवान ने दिया है, जितना दिन आपके इधर पे लिखे रखे हैं उतना दिन आप लोग जियोगे, पर सुरक्षित रहे। मतलब नेचुरल डेथ, नॉर्मल डेथ इज गुड। कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई नेगेटिव थिंग ना हो। मैं वही प्रे करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहो। और जिनका हम लोग तो मिडिल एजेड हो गए, जिनका बच्चा छोटा है या यंग है, कैराटे, कुंग-फू ये सब सिखाओ आप लोग बच्चे को, लेडी को। हाँ, मर्द जो बच्चा होते हैं, जेंट्स बच्चे के ऊपर भी होते हैं, कई तरीके का टॉर्चर होते हैं, क्योंकि वैशी दरिंदे दुनिया का सारा देश पे, सारा जगह पे ही होते हैं। फिर भी लेडीज़ के ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर, या टीनेजर बोलो, स्टूडेंट बोलो, इनके ऊपर
टॉर्चर ज़्यादा होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं जो मैरिड औरत है उनके ऊपर, तो मार लगाओ, मार। मतलब कैराटे कुंफू सीखना चाहिए। मैं पहले सोचती थी कि शादी से पहले लोगों को कैराटे कुंफू सीखना चाहिए, अभी सोचती हूँ स्कूल में से ही सीखना चाहिए। चलो, सब लोग अच्छा रहो, सबका वीकेंड अच्छा जाए। मैं शायद बहुत अच्छा करके बात नहीं कर पाई, तो सॉरी फॉर दैट। बाय।